धनबाद हावड़ा एक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 4 गाड़ी संख्या 1, 2, 3। सोलो ट्रैवलिंग तो मैंने बहुत किया है, लेकिन पहली बार लगभग 1.5 महीनों के लिए मैं जा रहा हूँ। और इस बीच अगर टाइम मिला तो साउथ इंडिया तरफ भी जाऊँगा। खैर, नींद तो अच्छी आई, जागने का मन भी नहीं कर रहा। शाम के वक्त आखिरकार मैं आगरा पहुंच ही गया। फिर क्या, तुरंत रैपिडो राइड कर मैं पहुंचा अपने हॉस्टल द हॉस्टेलर आगरा। यह हॉस्टल बहुत ही अच्छी है। तो चलो फिर मिलता हूं कल। इस हॉस्टल की खास बात यह है, यहाँ से ताजमहल भी दिखती है। ये अपना हॉस्टल। तो चलो चलते हैं ताजमहल देखने। अब मुझे लगी है चाय की तलब, और चाय की धारी इसको तो पता करना पड़ेगा। लेट्स सी। हम सभी ने बचपन में ताजमहल को तो कहीं न कहीं जरूर देखा होगा, और कभी न कभी सोचा होगा कि इसे देखें। और यह समय अब आ चुका। मैं जा रहा हूं ताजमहल को देखने, जिसे बचपन की किताबों में देखा करता था। और ये रही ताजमहल की एंट्री गेट। सुनो ना संग मरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। आज से दिल पे मेरे राज जैसा कि सभी को पता है कि ताजमहल आगरा में है और यह यूपी में आता है। ताजमहल के बारे में तो सभी को पता ही होगा, और मैं इसे बता के आपको बोर तो नहीं करूंगा। ताजमहल धीरे धीरे सफ़ेद से पीला पड़ता जा रहा है, और यमुना भी गंदी होती जा रही है। यह है यमुना नदी। यमुना नदी ताजमहल के किनारे बहती है। बेसिक यह है कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था अपनी पत्नी मुमताज के लिए। लेकिन कई कहानियों में यह भी कहा जाता है कि ताजमहल को बनाने के बाद मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे। लेकिन सही किया था, क्योंकि इतनी खूबसूरत चीज तो दोबारा नहीं बननी चाहिए ना। इधर से जाने के लिए शू कवर लेना पड़ेगा। जरा मेरे पैर देखो, लुक लाइक सो डैम ना। अब यहाँ से एंट्री करनी पड़ेगी फिर से। मैं गया था वापस, अब फिर से जाना पड़ेगा। लाइन तो लंबी है, अब देखता हूँ क्या होगा। देखता हूँ ऊपर क्या है। आज संडे, इसलिए लगता है धीरे धीरे भीड़ भी बढ़ती जा रही है। तो चलो ऊपर चलकर देखते हैं। अब अंदर जाने का टाइम आ चुका। हवाएं बहुत ज़्यादा तेजी चल रही है। देखता हूँ अंदर जाएंगे। रास्ता कौन सा होगा? आई थिंक दिस वे। हम आ चुके हैं ऊपर, और ऊपर से ताजमहल बहुत ही सुंदर दिखता है। ऐसा लग रहा है कि किसी फोटो में देख रहा हूँ, लेकिन बहुत ही सुंदर है। क्योंकि यहाँ से वहाँ तक जाना पड़ेगा, इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब ताजमहल के अंदर चलते हैं।
जो भी बाहर से लोग आते हैं उन्हें लगता है कि ये असली कब्र है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि असली कब्र कहीं और ही है। असली कब्र जो है नीचे कहीं छुपाया गया ताकि कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तो सभी को बात ये ध्यान में रहे कि असली कब्र कहीं और ही है। धीरे धीरे जो है ताजमहल सफेद से पीला पड़ता जा रहा है और ये कारण है पॉल्यूशन। धीरे धीरे धूप भी बढ़ती जा रही है और लोग भी बहुत ज्यादा ही आ रहे हैं। संडे होने के कारण या हर रोज आते हैं यह तो पता नहीं। रुको मैं थोड़ा अपने बालों को सेट कर लूं, उसके बाद देखता हूँ कि क्या करना। सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। चलो चलता हूँ दूसरी जगह, ताजमहल के दूसरी तरफ। यह ताजमहल की दूसरी तरफ जो कि लोग बहुत ही कम आते हैं और यहाँ से नज़ारे कुछ ऐसे दिखते हैं। बिन तेरे माध्यम माध्यम भी चल रही थी धड़कन। यहाँ से ताजमहल बहुत ही सुंदर दिखता और यहाँ से फोटोज भी बहुत अच्छी आती। ज्यादातर वायरल फोटोज यहीं से क्लिक कर जाते हैं। मुझे लगता है एक और चक्कर लगा लेता हूँ। वो रहा लाल किला और यह है ताजमहल। यहाँ से लाल किला बहुत ही पास में है। You really want to take us some good pictures, you can stand here. बट मैं देखता हूँ क्या कर किया जा सकता। एक्चुअली यहाँ साउंड का बहुत ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि माइक लाने नहीं दिया गया और मेरे पास ट्राइपॉड भी नहीं है। यहाँ से मैंने जैसे फ़ोटोज़ का एक्सपेक्टेशन किया था वैसे फ़ोटोज़ क्लिक तो नहीं हुआ और यहाँ माइक की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब चलो चलते हैं, टाइम बहुत हो चुका, तो चलो चलते हैं लाल किले की ओर। अब जाने का टाइम आ चुका क्योंकि कल मैं दिल्ली के लिए निकलूंगा, तो चलो चलता हूँ। नाउ इट्स टाइम टू बाय बाय ताजमहल। दिस इज द ताजमहल। जाते जाते ताजमहल को एक बार और देख लूं, क्या पता मौका मिले या ना मिले। अब मुझे जाना पड़ेगा, सुबह से कुछ खाया भी नहीं। इतनी धूप में यार मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब मुझे जाना पड़ेगा। मैं जब ग्लासेस पहनता हूँ ना सारे ब्लैक एंड वाइट दिखते हैं। सोने का सिक्का निकाल लो साहब। ताजमहल के बाहर निकलते ही ये बाजार दिखाई देता। बाजारें यहाँ की बहुत ही अच्छी है। यहाँ का फेमस है पेठा। तो चलो मेट्रो से चलते हैं लाल किला। ये मेरी लाइफ की फर्स्ट टाइम मेट्रो है। तुम गए हो कभी? सेकंड बार आए। ये मेट्रो स्टेशन अभी अभी बनी है, इसलिए बहुत साफ सुथरी है। Attention while using escalator.
वैसे मैं बता दूं कि लाल किला 2 है, एक दिल्ली में भी और एक आगरा में भी। यह है अपना रेड फोर्ट आगरा। तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि मैं एकदम से दिल्ली कैसे आ गया। ये लोग इतनी गौर से क्या देख रहे हैं? इस कुएं के अंदर तो बहुत सारे सिक्के पड़े हुए हैं। चलो ये तोप मैं आपको दिखाता हूँ। यह तोप तो ब्रिटिश कैनन का तोप है। यह है अंदर के कुछ नज़ारे। और मजे की बात यह है कि यहाँ से ताजमहल भी दिखता है। इसके अंदर तो बहुत ही अंधेरा है। अब चलो ऊपर की ओर चलते हैं। जैसे जैसे शाम होती जा रही है वैसे वैसे लोग भी कम होते जा रहे हैं। और मैं यहाँ से एक चीज दिखाता हूँ, देखो यह है लाल किला और यह है ताजमहल। यहाँ से ताजमहल अलग ही सुंदर दिखता है। तो चलो मैं एक जादू दिखाता हूँ। यहाँ से एक होल दिखाई दे रहा और दूसरी साइड से यह होल गायब हो जाता। तो यह है जादू। और अब जैसे इस दीवार के इधर कुछ बोलोगे वैसे ही वही बातें उधर सुनाई देगी। और यहीं पर वो कहावत भी सच हो जाती है कि दीवारों का भी कान होते हैं। और इसे अंगूरी बाग कहा जाता। अंगूरी बाग क्यों कहा जाता वो तो आप नेट पे देख ही सकते हो। शाम हो चुकी है तो अब जाने का टाइम आ चुका है। तो चलो चलते हैं। आज लास्ट दिन है आगरा में। उम्मीद करता हूँ कि आगरा आने का दोबारा मौका मिले। चलो अब चलते हैं, बाय। ये मेट्रो अभी नहीं है इसलिए छोटा सा प्रोग्राम हो रहा। लोग सीढ़ियाँ होते हुए भी एस्केलेटर से क्यों जाते हैं? और मैं जाता हूँ। ताजमहल के बीच वाली लाइटें गायब है, इसका मतलब समझे। चलो ठीक है, मिलता हूँ। अभी मैं अपने हॉस्टल में बैठा हूँ, तो मिलते हैं कल सुबह, बाय। यह है अपना हॉस्टल और यह यहाँ की सड़क। लेकिन गेस व्हाट, जिसका डर था वही हुआ। अगर 1 मिनट भी लेट करता ना तो ट्रेन छूट ही जाती। फाइनली ट्रेन मिल ही गई। यह है नई दिल्ली जाने वाली जनरल कोच। फाइनली मैं दिल्ली आ चुका हूँ। अभी मुझे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना। तो चलो पुरानी दिल्ली चलते हैं, वो भी मेट्रो से, और देखते हैं दिल्ली की हालत।
मुझे तो पता ही नहीं थी मशीन से भी निकाला जा सकता टोकन। चलो ठीक है, मैंने तो यहाँ से निकाला। भाई भीड़ देखो दिल्ली मेट्रो की यार। ये दुनिया थोड़ी क्षण भंगुर, ये दुनिया थोड़ी थेथर है। तुम जितनी जहर समझते हो बस उससे थोड़ी बेहतर है। ये दुनिया थोड़ी क्षण भंगुर, ये दुनिया थोड़ी थेथर है। तुम जितनी जहर समझते हो बस उससे थोड़ी बेहतर है। ये बूढ़ी खचड़ा गाड़ी है जो धक्के धक्के चलती है। ये उजड़ी ठाकुर बाड़ी है जो अब मुंह ढक के चलती है। आज रात को मेरी ट्रेन है पुरानी दिल्ली से कालका, जो हरियाणा में आता, और वहाँ से टॉय ट्रेन लेकर मैं जाऊँगा शिमला। जब तक ट्रेन नहीं आ जाती तब तक इधर ही बैठकर टाइम पास करना होगा। खैर, कल सुबह मैं कालका पहुँच जाऊँगा और उसके बाद शिमला। तो चलो मिलते हैं शिमला में, बाय। खाक समझना आवेगी इस दुनिया की जादू